तो हाय जूनियर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं वापस से आ गई हूँ क्या आप ही के लिए, जो 2022 नीट यूजी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल एडवाइसेस लेके, खुद के अपने कुछ एक्सपीरियंस लेके कि मैंने क्या किया था या मैंने कैसे किया था या मेरे दोस्तों ने कैसे किया जिन्होंने इतनी अच्छी रैंक निकाली कि आज इतने अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हम सब पढ़ रहे हैं। तो जो नीट 22 के बच्चे हैं, जो नीट 22 को टारगेट कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उन सभी के लिए कुछ स्पेशल एडवाइस में लेके आई हूँ आज। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति रुलान। मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। बच्चे प्री फाइनल बोलो या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट बोलो आप। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ, जिसकी की ऑल ओवर इंडिया रैंक बच्चे, जो निर्फ है एक सर्वे करती है कंपनी, जिसने की ऑल ओवर इंडिया रैंक निकाली है 7 आउट ऑफ 558 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के अंदर। इसकी जो रैंक है दैट इज 7। इतना अच्छा कॉलेजेस है। इस लाइक कि जो आईएमएस बीएचयू है उसको पूर्वांचल का एम्स भी बोलते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स बच्चे नेपाल से, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी में है, देन टू नेपाल तक के पेशेंट यहाँ आके अपने आप को ट्रीट करवाते हैं। इतना ब्लेसफुल है। ठीक है, तो अन अकेडमी आप मेरा इंट्रो देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशल एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, स्पेशल एडवाइस ये है बच्चे कि हम प्रॉपर सेट करेंगे। जो नीट यूजी के बच्चे हैं, जो नीट 11th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, और फिर जो हमारे 13 के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके क्या अप्रोच रहनी चाहिए नीट 22 को टारगेट करते हुए। ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं आपके, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपने अपना टेस्ट एनालाइज कर लिया है, एक थोड़े स्टेबल माइंड फॉर्म में अब आप आ चुके हैं कि आपको प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करना है अपने आप को, ताकि आप अगर 21 अच्छा नहीं हुआ, अगर आप ड्रॉपर थे, 12th में थे, तो आपको फिर से एक और ट्राई करना है, एक और ट्राई करना है और अपना बेस्ट फिर से आपको देना है। आपका यही बेस्ट आप अच्छे से दे पाए, इसके लिए अन अकेडमी लेके आए बच्चे स्पेशल प्राइस वीक, जो कि वापस आ गया है, जो कि आज लास्ट डे है। 30th of September लास्ट डे बच्चे इसके अंदर एनरोल करने के लिए। और आइकॉनिक और प्लस दोनों के अंदर आपको जो पहले 10% डिस्काउंट मिल रहा था, प्रोमो कोड कौन सा यूज करने पे, रुलान 10, ठीक है, उसी को अब यूज करने पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? पहली चीज तो 10% जो है आपके प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया गया है। दूसरा, 10% तो हमेशा से ही आपको मिलता आ रहा है, जैसे जब भी आप प्रोमो कोड यूज करते हैं रुलान 10। आज लास्ट डे है, अपने आप को एनरोल करवाएं और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करें। फिर आता है आपका स्मर्थ बैच, जो कि 2.0, जो कि शुरू हो चुका है कब से, 27 September से। इसमें जो एजुकेटर है बच्चे, डॉक्टर अमित वाजपेयी सर है, डॉक्टर एस के सिंह सर है, डॉक्टर मैम गरिमा मैम है बच्चे, शशि प्रकाश सर है और आशीष दीवान सर है। ये सब आपको 2.0, जो आपके सपने हैं डॉक्टर बनने के, वो पूरा करने में ये सब एजुकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर आप अचीवर से ज्यादा सुपर अचीवर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बच्चे सुपर अचीवर बैच, जो कि 29 September से शुरू हो चुका है, जिसके कि एजुकेटर आपको मेरे पीछे दाएं बाएं सब दिख रहे होंगे, और इनको आप मुझसे ज्यादा अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं इवन। उसके बाद प्राइसेस जो हैं बच्चे, वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं। ये जो प्राइसेस हैं ये पुराने वाले हैं। 70% ऑलरेडी एक डिस्काउंट था, उसके बाद अब आपको 20% मिल रहा है, टोटल आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है। इतना डिस्काउंट तो किसी सेल में भी नहीं मिलता है। 90% डिस्काउंट कहाँ कभी देखा है किसी सेल में 90% तक का डिस्काउंट? पर ये एजुकेशन रिलेटेड है फील्ड, तो यहाँ पे आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है। किसके अंदर? 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं बच्चे, तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। 18 मंथ में आपको 83% का, और 12 मंथ में आपको 74% का डिस्काउंट मिल रहा है, अभी जो रिसेंट प्राइसेस है। उसके बाद अगर आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो अन अकेडमी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको ऊपर इस नंबर पे कॉल करना है, इधर नंबर आ गया है, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM आपको कॉल करना है। जितने भी 22 और 23 के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट यूजी के लिए टारगेट करे बच्चे, उन सबकी हेल्प की जाएगी। उसके बाद नीट आइकॉनिक जो है बच्चे, उसमें 1 to 1 आपको मेंटरशिप दी जाएगी। 24 मंथ्स का, 18 12 मंथ का, ऑलरेडी 34 + 20 54% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आधे प्राइस में आपको मिल रहा है बच्चे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, एकदम इस अपॉर्चुनिटी को आपको झटक से झपक लेना चाहिए। तो रुलान 10 अगर आप प्रोमो कोड यूज करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। फिर आया है इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम। एक पैसा आपको नहीं भरना है, सिर्फ एग्जाम में बैठना है। फ्री रजिस्ट्रेशन है। अन अकेडमी की जो ऐप है उसके अंदर आप इसमें लाइव दे सकते हैं इसको, और आप गेम बहुत पसंद है तो गेमिफाइड कॉन्टेस्ट है, मतलब आपको गेम के फॉर्म में, जैसे
मरियो रहता था या कोई और पुराने गेम्स रहते थे ना, वैसे बच्चे आपके लेवल अपग्रेड होते थे, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप आप ही लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी हर संडे 11 बजे। ठीक है, आप संडे बुक सॉल्व करें ना करें, लेकिन आपको नीट यूजी की जो कॉम्बैक्ट है, अन अकेडमी की कॉम्बैक्ट, उसमें फाइट जरूर करना है। और इसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। क्या यूज करके? आपको प्रोमो कोड यूज करना है रुलान10, और आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद वो वीकली टेस्ट जो होता है आपका हर संडे को 11 बजे, यही है। इसमें जो फर्स्ट थ्री रैंकर्स होंगे बच्चे, उनको 1 ईयर का नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसके बाद 4 to 10 को आपका 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद 11 to 50 को 50% स्कॉलरशिप, और बच्चे 51 to 150 को 25 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आई थी बच्चे, आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आई थी कि कैसे आप अपने करियर के अंदर आपकी जो रैंक्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने अभी तक कितने दिन हो गए, आपका एग्जाम हो गया था, आज 30 तारीख हो गई है, तो आपका एग्जाम हुए आपको 20 दिन करीबन हो गए हैं। अब तक आपको एक स्टेबल माइंडसेट हो गया होगा कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे क्या करना है, अब मुझे दोबारा ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। अब मैं 12th में हूँ, अब मेरी 11th हो चुकी है, मेरे 11th में कितना सिलेबस हुआ है, अब मुझे 12th में क्या क्या करना है। तो ये एक स्टेबल चीज़ें आपके सब दिमाग में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो 11th के स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए एक डिफरेंट अप्रोच रहेगी। ठीक है, इसमें हम 22 को टारगेट कर रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए 22 को टारगेट अगर कर रहे हैं तो हम 12th और 13 क्लास के बच्चों की बात करेंगे। ठीक है, दैट इज 12th जो अभी इस साल फ्रेशर्स होंगे, और जो 13 जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे। 12th की क्लास के बच्चों और 13 क्लास के बच्चों में दोनों में काफ़ी डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो आपको अपने 12th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स इन द सेंस कि जो 12th में आपका नया आया है उसको कैच करना है, जो भी टॉपिक्स आपके नए आए हैं उनको अच्छे से समझना है। प्लस आपको रिवीजन करना है, किसका? आपको रिवीजन किसका करना है बच्चे? ऑफ 11th सिलेबस। आपको 11th के सिलेबस का रिवीजन करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ये 3 काम आपको करने हैं, और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो हमारे 13 के स्टूडेंट है उनको बेसिक्स उनके बन चुके हैं, उनको पता है ऑलरेडी कितने स्ट्रांग है उनके बेसिक। आपको रिवीजन करना है 11th और 12th का। प्लस आपको क्या करना है बच्चा? आपको मैक्सिमम टेस्ट सीरीज देनी है। मैक्सिमम क्या करना है? मैक्सिमम हो सके तो दिन में डेली एक आपको सेट पेपर करना है, और डेली मैक्सिमम को मतलब डेली एक पेपर आपको सॉल्व करना है। डेली 1 सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट एक अप्रोच होनी चाहिए। मेरा क्या मतलब है 12th के अंदर बेसिक टॉपिक करने से, कि आप जो 12th में आप 11th में एक अच्छा खासा बेस बना के आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन नहीं पता है कि मैम रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न हमें नहीं पता होता है कि बच्चे रिवीजन किस फॉर्म में कहाँ करना है। तो आपको अपना 12th का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। 12th के जो टॉपिक्स नए नए पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर एक टाइम देना है उनको। उसके बाद अब जब आप रिवीजन करेंगे ऑफ 11 सिलेबस, वो कैसे करनी है? तो 1 3 4 7 एक फॉर्मूला होता है बच्चे, 1 3 4 7 आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला फॉर रिवीजन, इसमें क्या होगा बच्चे? आपको क्या करना है? आपको 1 + 3 + 4 + 7, आपको एक चीज आपने फर्स्ट डे पढ़े, उसके बाद आपको थर्ड डे को पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है। उसके बाद तीसरे दिन के बाद आपको फोर्थ डे उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको 7th डे रिवाइज करना है। ठीक है, और आपको 7th डे रिवाइज करना है। पहले दिन आपने पढ़ा, मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, 30th ऑफ सितंबर को आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है? 3rd ऑफ अक्टूबर को उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको उसको 7th ऑफ अक्टूबर को रिवाइज करना है। देन बच्चे आपको 14th ऑफ अक्टूबर को उसको रिवाइज करना है। कैसे? मान लो आपने 30th सितंबर को कुछ पढ़ा, उसके बाद आपको 3rd ऑफ अक्टूबर को उसको रिवाइज करना है, 3rd ऑफ अक्टूबर। देन आपको 7th ऑफ अक्टूबर उसको फिर से रिवाइज करना है। उसके बाद आपको 14th ऑफ अक्टूबर पे रिवीजन देना है। और मैं गारंटी देती हूँ इससे ज्यादा जो फिक्स है आपके ब्रेन में वो कुछ नहीं हो सकती। ये जो चीजें हैं बच्चे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई मेरे बनाए हुए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं और जिनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा दिखा है। 30th ऑफ सितंबर को आज भी कुछ भी पढ़ रहे हो बच्चे, उसको 3rd ऑफ अक्टूबर को रिवाइज करो, 7th अक्टूबर, 14th अक्टूबर। तो आपको प्रॉपर एक रिवीजन का पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन होता है कि 12th के साथ साथ पढ़ रहे हैं, 11th के अंदर इतना सिलेबस तो था नहीं कि हम रिवाइज करें। ठीक है, मतलब रिवीजन का टाइम मतलब कि टेंशन नहीं थी बच्चे। 11th के अंदर आप होते कि सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आपको एग्जाम एग्जाम ये सब की इतनी टेंशन नहीं होती, आप सोचते हो कि एक साल और है।
लेकिन अब जब आप 12th में आ गए हो ना, तो वहां पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि इस साल तो पेपर भी देना है, इस साल तो 12th भी करनी है, 11th भी करनी है, तो बहुत सारा मैसअप हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है। आपको सिंपल 1+3+4 7 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको जो 3 अक्टूबर, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको रिवाइज करना है। बेसिक्स पे कैसे काम करना है, जिस एजुकेटर से आपको अच्छा लगता है, जिस एजुकेटर का आपको समझ में आता है बच्चे, आपको वो समझना है। जहां से आपको समझ में आता है, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे पास आके ही पढ़ो, ये नहीं। जिस एजुकेटर का आपको समझ में आता है, जिस एजुकेटर की कई बातें आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है, आपको उनसे पढ़ना है। क्योंकि एट द एंड व्हाट एन अकेडमी वांट्स और व्हाट आई पर्सनली वांट इज योर सिलेक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, वट एवर विल बी द वे, जो भी टीचर होगा कोई फर्क उससे नहीं होगा। आपको जिनका समझ में आता है आपको उनका पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने लिए एक सीट प्रिपेयर करनी है, बस एक सीट गवर्नमेंट आपकी चाहिए और आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी जिनका पेपर 22 का जो पेपर है बच्चे, सॉरी 21 का जो पेपर है वो जिनका अच्छा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। हर बार, इस बार थोड़ा पेपर लेंदी था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि पेपर थोड़ा इतना लेंदी आएगा, क्योंकि कोविड था तो सबको यही था कि कोविड के बच्चों को थोड़ी एडवांटेज मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लाइफ नींबू देती है तो आप शिकंजी बना के पी लो, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, तो हर चीज में मजा ढूंढना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, इस बार पेपर लेंदी आया तो अपने आप को लेंदी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अपनी गलतियां, 20 दिन हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी 20 दिन का टाइम निकल चुका है बच्चे। आपने मस्ती भी कर ली है, आपने अपने आपको फ्रेश भी कर लिया है, जो टेंशन जो थी इतने दिन के एग्जाम की, और आपको अब अपने आप को एनालाइज करना है कि आपके पेपर के अंदर क्या गलतियां हुई और आप उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो। ठीक है, गलती सब करते हैं बच्चे, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी एक ही गलती को बार बार रिपीट करना, दिस इज रॉन्ग। गलतियां करो, जितना मन आता है उतनी गलतियां करो, पर एक गलती एक ही बार करो। ठीक है, तुमने ओएमआर फिलिंग की गलती की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे हो जाती है बच्चे, लेकिन वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। मैंने स्पेशल क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। आपको ओएमआर शीट मिलती है, ओएमआर शीट जो मिलती है पेपर की, आप उसको जेरोक्स करवाएं, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ओएमआर शीट जैसी नीट के अंदर आती है, आपको वैसी ओएमआर शीट ढूंढनी है। ठीक है, आपको वैसी भी ओएमआर शीट ढूंढनी है, उसको जेरोक्स करवा के रखवा लो। अगर आप 12th के स्टूडेंट है बच्चे, तो हर हर हफ्ते हर हफ्ते मिनिमम एक टेस्ट, ठीक है, और मैक्सिमम 7 टेस्ट आपको देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। मतलब कि अगर आपका मिनिमम 7, मैक्सिमम 7 इन द सेंस की हर दिन एक, ऐसा नहीं है कि एक दिन सातों के सातों पेपर कर दिया बाकी दिन आराम करेंगे, नहीं बच्चे। अगर आपका हो गया तो आप एक काम कर सकते हो, 7 पेपर कैसे, अगर आप कंटिन्यूसली, आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा है, 11th बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप काफी कॉन्फिडेंट है 11th को लेके, तो आपको क्या करना है, हर दिन, ठीक है, हर दिन 11th के सिलेबस का एक टेस्ट कर लेना है। रात को सोने से पहले 11th के सिलेबस का एक टेस्ट कर लो। मतलब कि आप पढ़ो, मान लो कि आप 7 बजे 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो अपना 7 बजे तक आप अपना 12th का सिलेबस पढ़ो। लेकिन 7 से 12 आप स्विच कर जाओ, 8 बजे तक रेस्ट लो, 8 से 12 आप बैठ के अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करो। धीरे धीरे आप पेपर का पैटर्न जानने लग जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको टैकल करना है। अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। जैसे हमारे यहाँ होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि पेपर के अंदर कुछ नहीं होता था, सिर्फ यूनिट के बेसिस पे आप आंसर निकाल लेते थे। बहुत बड़ा सा, इतने बड़ा एक क्वेश्चन दे देते थे, इतना बड़ा एक क्वेश्चन दे देते थे, मान लो वेलोसिटी आपसे पूछ ली, भैया मान लो एक्सेलरेशन आपसे पूछ लिया, ठीक है, लेकिन जो यूनिट्स है उसमें सिर्फ एक ही यूनिट एक्सेलरेशन की है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ भी भरा हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे लाइक फिजिक्स के अंदर आप क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, तो आप यूनिट्स पे ध्यान दो कि वो यूनिट्स किसके अंदर दिए हैं, जो हमसे पूछा गया वही यूनिट है कि नहीं। एलिमिनेट करना चीजों को सीख जाओ। अगर तुम्हें नहीं आता आंसर तो एलिमिनेट करके आंसर निकालना सीख जाओ। लेकिन एट द एंड आपका यही होता है कि आपको आंसर पे पहुंचना होता है, जो सही आंसर उस पर पहुंचने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थ्योरी, ठीक है, आप थ्योरी पढ़ लो, लेकिन थ्योरी आपको तब तक याद नहीं होगी बच्चे अच्छे से जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जितने आप क्वेश्चन कर सके उतने आप क्वेश्चन करिए, ठीक है, जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन करेंगे बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। गलतियां करेंगे आप तो कोई बात नहीं, अगर आप गलती कर रहे हैं तो एक पेज लेके रखो, अपने बाजू में बैठो, पेपर सॉल्व करो, एक साइड में पेज रखो। पेपर आपने पूरा सॉल्व कर लिया, आप अपने आंसर की मैच करो, आपके किस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सिल्ली मिस्टेक की,
क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्या आपने ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक की। प्रॉपर एक एग्जाम पैटर्न के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करो। जैसे वो सोल्जर्स होते हैं ना, अपने आप को वॉर के लिए डेली प्रिपेयर करते हैं बच्चे, सुबह उठ के पीटी की एक्सरसाइज करते हैं, दोपहर में करते हैं, तो वैसे ही अपने आप को आप मेंटली इतना फिट कर लो कि कोई एग्जाम का स्ट्रेस ना हो। जैसे ही आप घर पे एग्जाम देते हो वैसे ही आपको एग्जाम में बैठ के लगे, कोई ऐसा फील ना आए। और आपके मार्क्स अगर डेली एक एक क्वेश्चन में भी आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं बच्चे, मान लो आप शुरू किए हो 200 से, 200 में से 365 दिन आपने पेपर किए, तो आपके 365 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो 565 पे पहुंच जाओगे। कहाँ आप 200 पे थे, ठीक है। वहीं अगर आपके 400 नंबर बढ़ रहे हैं और अगर आप डेली एक एक इम्प्रूव कर रहे हो तो क्या बात है, 720 से भी ज्यादा आप नंबर ले आओगे। तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपने पेपर के अंदर पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करो, ठीक है। जितना जल्दी आप इस एडेप्टेशन को अपने अंदर ले आएंगे उतना इजी आपके लिए पेपर अपेयर करना हो जाएगा, उतने कम आपको ये चीजें मैटर करेंगी कि 16 लाख बच्चे दे रहे हैं, 17 लाख बच्चे दे रहे हैं, 20 लाख बैठ रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए वो डेली आपका एक सेट एग्जाम का होगा जो आपको करना होता है, ठीक है, दैट्स इट। और एग्जाम का टाइम जैसे बच्चे दोपहर में होता है, तो आई विल प्रेफर कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, आपका जो लाइफ साइकिल है, स्लीपिंग साइकिल है, ईटिंग साइकिल है, वो दोपहर में सोने वाला ना हो। दोपहर में सोने वाला इन द सेंस आप अपनी बॉडी को ऐसे परफॉर्म करें, ठीक है, ऐसे एक्शंस में लेके आए जिसमें आप दोपहर में जाग रहे हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन दोपहर का मान लो पेपर अगर होता है आपका 11 से 2, ठीक है, 11 से 2 वाले टाइम में आप कभी भी ना सोए दोपहर में। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है बच्चे, मैं ये चीजें आपको पहले क्यों बता रही हूँ, एक साल पहले ही मैं क्यों बता रही हूँ, ये चीजें तो आपको एग्जाम के 2 दिन पहले बतानी होती है। नहीं बच्चे, ये जो चीजें हैं अभी से अपनी बॉडी के अंदर आप एडेप्ट करो। मैं आज आपको बता रही हूँ, 1 महीने तक तो आप सोचेंगे, 1 महीने के बाद आप अप्लाई करने का सोचेंगे, 1 महीने 2 महीने निकल गए ऐसे ही, 2 महीने के बाद आपको तो धीरे 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 आदत पड़ेगी, 6 महीने तक जाके आप अपने आप को अडेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 6 महीने भी मिलते हैं तो आई एम श्योर, 100% श्योर कि अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे अपनी डाइट को लेके, डाइट के अंदर आपको प्रॉपर हेल्दी फूड खाना है बच्चे। ऐसा नहीं है कि आज चिप्स खा लिए कल कुरकुरे खा लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। वो खाना खाना है जिससे आप बॉडी में आप एक्टिव रहे, आपकी बॉडी एकदम एक्टिव रहे। तो आपकी बॉडी एक्टिव रहे तभी रहेगी जब अपने आप अपनी जगह की आप सैपल डाइट खाएंगे जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं। ये नहीं है कि आज यहाँ ये ट्राई किया आज वहाँ ये ट्राई किया, नहीं बच्चे, आपका एक एक दिन मैटर करता है, एक एक मिनट आपका मैटर करता है। तो ऐसे में आप अपने आप को बिल्कुल भी बीमार नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, लाइफ के 2 साल हैं, 11th 12th या फिर 12th 13, जो आपका करियर बदल सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सारा सिस्टम आपका चेंज हो सकता है अगर आप इन 2 सालों के अंदर थोड़ा से सेक्रीफाइस करके, थोड़े से सेक्रीफाइस, थोड़ी सी नींद, ठीक है, थोड़ी सी नींद या थोड़ी सी मस्ती आप अगर अपनी सेक्रीफाइस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके आने वाली जनरेशन, यहाँ तक कि वो भी सुधर जाएगी बच्चे, उनका भी एक करियर बन सकता है अगर आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं, या आप अच्छे कोई भी इंसान अभी अगर आप बनेंगे, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है। अगर आप फॉर्मूला, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं अभी, तो आपको 1 3 4 7 डेज पे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अपने 11th का रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, डेली शाम को एक पेपर सॉल्व करो जिसमें कि 11th का सिलेबस हो। और कितने दिन तक करो, 6 महीने तक। आई डोंट थिंक कि 6 महीने के बाद आपको ऐसा होगा, और 6 महीने तक आपका 12th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने के बाद अपना फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करो टिल योर नीट यूजी 22 जब तक नहीं होगा। मैं लिख के देती हूँ आपको, हजारों एन अकेडमी पे ऐसे एजुकेटर मिल जाएंगे जो आपको पेपर सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। हर बार आपको फुल सिलेबस टेस्ट करवाया जाता है, हर बार आपको टॉपिक वहां से वीडियो सर्च करके निकाल लो। अगर आपके पास खुद के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं आ रहा है, उनकी पीडीएफ्स निकाल लो। तो कहीं से भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा तो आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल के अपने आप को एक रैंक सिक्योर करवाने के लिए मेहनत कर सकते हो। देखो, आलस, जिसको आलस करना है वो यही करेगा कि मैम मैं पेपर कहाँ से लेके आऊँ हर रोज एक करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे बहाने नहीं मारने, मैम आज मेरी तबीयत खराब है, तबीयत तो मेरी भी खराब है, स्टिल मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे बहाने नहीं मारने हैं, ठीक है, ठीक है। मारना बहुत, अगर कोई ज्यादा ही बीमारी है तो आप मत पढ़ो बच्चे, लेकिन इतना है कि आप उठ के पानी वानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, तो आप पढ़ भी सकते हो। इतना वाइटल आपका पार्ट होना चाहिए लाइफ का पढ़ाई करना इस स्टेज के अंदर, ठीक है। जबकि आपका जो टॉपर है, क्योंकि आप 12th के अंदर गलतियां कर चुके हो तभी आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, कुछ का लक ऐसा होता है, कुछ नर्वस हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा अटेम्प्ट करो और इस बार बेटर परफॉर्म करो। पिछली बार अगर आपने अपना 100% दिया था ना, तो इस बार 400% आप अपना दो,
पहले से ज्यादा मेहनत करो, आपको पैटर्न पता होता है, आपको स्ट्रेस लेवल पता होता है कि एग्जाम में बैठने के बाद क्या आपका माइंडसेट होता है, अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यूपीएससी की तैयारी करने से पहले मतलब खुद यूपीएससी वाला सीन कुछ है, मुझे ज्यादा एग्जैक्ट याद नहीं है। तो नीट की तैयारी जब आप करते हो बच्चे, तो आपका नीट के अंदर है ना, सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती, आपका मेंटल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेंथ कितनी है, आप स्ट्रेस से डील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है बच्चे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, ये सब चीजें आपकी एनालाइज की जाती है। आपके साथ साथ आपकी एजुकेशन ऑब्वियसली मैटर करती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने कॉन्फिडेंट है एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपका जो कॉन्शियसनेस है इतने स्ट्रेस के अंदर वो कैसी है। अदरवाइज क्या होता है, कुछ बच्चे हड़बड़ाहट के अंदर क्वेश्चन सही से सॉल्व किया, सब परफेक्टली सॉल्व किया, लेकिन लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और एमआर भरनी है, उल्टी सीधी ओम भर दी। सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जिससे क्वेश्चन सही किया लेकिन ओएमआर गलत भर के आया है। ठीक है, तो ये गलतियां हमें कभी नहीं करनी है। ओएमआर गलत भरोगे तो जिंदगी में इससे बड़ा रिग्रेट कभी नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो आपको ओएमआर सही से भरनी है, ओएमआर अच्छे से आपको भरना है, आपको अच्छे से डील करना है, कैसे एग्जाम क्या करना है। तो आपको फॉर्मूला जो रहेगा ये रहेगा। जो 13 बैच स्टूडेंट है, जो 13 वाले स्टूडेंट है, उनको बच्चे क्या करना है, आपको मैक्सिमम आपने 11 12 पढ़ ली है, तो आपको डेली मिनिमम मिनिमम आपको एक टेस्ट देना है, अपने आप को रिवाइज करवाने वही टाइम में, 11 से 2 वाला टाइम। 12th वाले बच्चों की तो उस टाइम कोचिंग हो रही होगी, ऐसा कुछ होगा, तो वो उस टाइम फ्री नहीं होंगे, तो उनको मैंने इवनिंग स्लॉट सजेस्ट किया 8 से 11 वाला। लेकिन अगर आप 13 के बच्चे हैं तो आप, आई डोंट थिंक कि मतलब दिन में इतना टाइम मिल जाएगा आपको, या फिर क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम मतलब कोविड टाइम है, तो कोचिंग इतने ज्यादा कोई जाता नहीं है, सब ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं या कुछ। लेकिन जो 11 से 2 वाला टाइम है, या जो भी आपका एग्जाम स्लॉट का टाइम होता है, आपको उसी टाइम में पेपर सॉल्व करना है, उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को बिठाना है। शुरू में 2 4 दिन बकवास लगेगा ये टाइम टेबल, ठीक है, 2 4 दिन आप करेंगे, लेकिन जैसे ही आप रेगुलरली करेंगे ना, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा आपको, बस आपको एक नॉर्मल कंडीशन फील होगी कि आप इतने एग्जाम से डरते। जो बच्चे स्पेशली जो एग्जाम में बैठ के जिनको स्ट्रेस आता है, उनके लिए बेस्ट फॉर्मूला मुझे लगता है कि अगर आपको स्ट्रेस मतलब वो जो जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो आपका डर निकल जाएगा। जीतू भैया भी बोल रहे हैं कोटा फैक्ट्री के अंदर कि जिस चीज से डर लगता है उसको क्या कर दो, धुन दो। तो तुम भी धुन दो, जो जिस चीज से तुमको डर लगता है बच्चे, तुम्हारा एग्जाम से तुमको डर लगता है, तुम्हारे बायोलॉजी से तुमको डर लगता है, तो उसको धुन दो, रिवाइज करो, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। मैंने रिवीजन का फॉर्मूला आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको किससे डर लगता है, अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स के बैठ के। ठीक है, बैठ जाओ किताब लेके, जिद्दी हो जाओ। जिद्दी ऐसे ही होते हैं ना, मम्मी से अगर फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तब तो बड़े जिद्दी हो जाते हो। ठीक है, कि खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही करो। क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होगा तो तब तक खाना नहीं खाएंगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे, तब तक मस्ती नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व पहले करेंगे। तो अपने अंदर है ना एक विनिंग एटीट्यूड आपको लेके आना है, जिससे कि आपकी अप्रोच, आपकी थिंकिंग प्रोसेस सब चेंज होगा, और आपकी सराउंडिंग के अंदर जो चेंजेस आएंगे बच्चे, वही आपके नीट के अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे। वरना इस साल भी ऐसे ही उठ के चले गए जैसे पिछले साल गए थे आप, बिना कोई ऐसा प्रॉपर मोटिव लेके, तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो सिलेक्शन नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते ना आप चाहते ना मैं चाहती, कौन चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। सब कोई सिलेक्टेड होना चाहता है, सब कोई एक मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहता है। तो उसके लिए आपको यही करना है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, हार्ड वर्क तो है बच्चे, देखो आपको अगर 13 बैच में हो तो ऑब्वियसली आपने 1 साल अपना निकाल लिया है, आपको अच्छे से पता है टाइम की वैल्यू क्या है, तो अपना आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। मूवी अगले साल देख लेना, मुझे नहीं पता मैंने कितनी सारी मूवी कॉलेज के अंदर आने के बाद देखी, उससे पहले मैंने कभी देखी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उससे मेरे घर पे टीवी नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं है कि टीवी की वैल्यू क्या है। तो ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप नहीं करते हो तो उनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो, अरे आराम से जिंदा रह सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम, जैसे कि मिनिमम आपको मिनिमम क्या करनी है बच्चे, डेली एक टेस्ट सीरीज करनी है, मैक्सिमम आप 2 भी कर सकते हो, दैट इज अप टू योर चॉइस। ठीक है, 1 महीने के अंदर करके बताओ, 1 महीने के बाद आप मुझे रिजल्ट बताना आपका कि कितनी इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुई। तो मैं, आप डैम श्योर आप मुझे आके खुद बोलोगे कि मैम मैंने ये गलतियां करने से शुरू किया था मेरा, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इतनी इंप्रूवमेंट की मैंने 1 महीने के अंदर। सोचो 1 साल के अंदर आप इतना करोगे तो आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होंगी। ठीक है, आप गलतियां करो, आपने एक पेपर सॉल्व किया, एक नोटबुक रखो साइड में,
ठीक है, उस नोटबुक के अंदर सॉल्व करो। आपने जो जो गलतियां, मिस्टेक बुक बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं बच्चे, जो आपका मन करे, गलतियों की किताब, गलतियों का पिटारा, जो आपका अच्छा सा नाम आपको लगता है, अपनी कॉपी का रख दो। या फिर आईपैड के अंदर आपको बनाने की जरूरत है तो आईपैड के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हो। लैपटॉप, टैब, आजकल तो बहुत कुछ आ गया, आप किसी के अंदर भी अपने नोट्स है। तो अपना एक अलग से फोल्डर, अपनी एक अलग से कॉपी बना लो, गलतियों का पिटारा करके। उसके अंदर आप जो पेपर सॉल्व करें, आप जो भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, ठीक है, उसका क्वेश्चन लिखे, उसका आंसर लिखे और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करे, और आपने क्या गलती की थी उस गलती को हाईलाइट करके लाल पेन से बड़ा बड़ा कांटा मार दे कि ये गलती मुझे दोबारा से नहीं करनी है, ये गलती मुझे दोबारा से नहीं करनी है बच्चे। तो अपना मिस्टेक बुक बनाए, आप अच्छे से उसको मेंटेन करें, और टाइम टू टाइम आप खुद देखेंगे बच्चे, 1 महीने के अंदर आप, मैं गारंटी देती हूँ, जो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेगा, मैं गारंटी देती हूँ उसकी लाइफ के अंदर नीट में जो रैंकिंग जो उसकी हो रही होगी, आप हर हफ्ते, और ये जो संडे वाला एग्जाम है बच्चे ये दें, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो सिर्फ आप अपने साथ compete कर रहे होंगे, लेकिन जब आप अन अकेडमी के पेपर के अंदर बैठेंगे तो आप इतने लोगों के साथ compete कर रहे होंगे, आपको पता चलेगा आपकी रियल स्टैंडिंग क्या है। जितनी भी पॉपुलेशन आपकी नीट यूजी अपेयर करेगी, उसके अंदर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बच्चे, आपको किस सब्जेक्ट के अंदर जितनी वो होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो ये आपको एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम से जितना डर के भागोगे, एग्जाम तुम्हारा पीछा उतना ही करेगा। तो जिस चीज से डर लगता है बच्चे, उस चीज को धुन दो, अच्छे से धुन दो, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम से डर नहीं लगता है, और आप अगर करना चाहते हैं नीट क्रैक, तो अपने आप को एनरोल करो, हर संडे अपने आप को एनरोल करो। कूपन आपको पता ही है, अरे रुलान 10 डालो, अन अकेडमी के किसी भी, ठीक है, किसी भी आपको अगर कोर्स के अंदर एनरोल करना है, किसी भी टेस्ट के अंदर प्रिपेयर करना है, जो जिस टेस्ट में आपका मन करे, रुलान 10 कोड डालो और एंट्री कर जाओ। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई फीस भरने की, कुछ नहीं, ठीक है। अपने आप को एनरोल करना है, अगर सीखना चाहते हो तो 3 इडियट में भी बोला गया है, यूनिफॉर्म चाहिए ना कॉलेज जाने के लिए, तो तुम्हें अन अकेडमी पे एग्जाम देने के लिए कोड चाहिए, जो कि है रुलान 10, उसको डालो और अपना मस्त पेपर दो। कितने मार्क्स आते हैं, नहीं आते हैं, अगली बार कितने आ रहे हैं, उससे कंपेयर करो। तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम हो, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तुम हो बच्चे। अपने आप का कंपटीशन पहनना शुरू करो, अपने आप की गलतियां देखनी शुरू करो, अपने आप में पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि हमेशा गलतियां ही देखो, ठीक है। तुम खुद रियलाइज करोगे, जैसे मैंने बोला कि मैंने पेपर के अंदर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था फिजिक्स का, सिर्फ यूनिट देख के, तो तुम्हें खुद अपनी कुछ अच्छी चीजें, तुम्हारे खुद का स्मार्ट वर्क भी दिखेगा बच्चे, खुद का स्मार्ट वर्क, ठीक है, कि तुमने ये क्वेश्चन खुद का स्मार्ट वर्क से, मतलब कितनी खुशी होगी। तुम सोचो कि सारे बच्चे लगे पड़े हैं उस फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा पढ़ने के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ये वो, और तुम विद इन 30 सेकेंड तुमने यूनिट के बेसिस पे जब आंसर निकाल दिया, तो तुम कितने आगे चले गए उन बच्चों से। तुम्हारा ब्रेन कितना शार्प है, तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो तुमने भी जो भी सीखा पिछले 2 साल में, वो कितनी बेटर है बच्चे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को प्रॉपर एक मिस्टेक बुक, गलतियों को पिटारा करके आप अपनी बनाओ, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग तीनों सब्जेक्ट्स की बनाओ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करो कि कैसे क्या प्रेजेंट करना है आपको, क्या गलतियां आपने की, क्या अच्छी चीजें आपने इस पेपर के अंदर सीखी, और एट द एंड अपने आप को एनालाइज करके लिखो कि हाँ, मैंने आज जो पेपर सॉल्व किया, क्या मैंने उसमें अपना 100% दिया, क्या मैंने उसके अंदर अपनी प्रॉपर सारी चीजें जो मैंने पढ़ी थी वो अप्लाई की या नहीं की। तो आपको ऐसे ही अपने आप को एनालाइज करना है विद टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। आपके पास एक ही साल है बच्चे, अपने एक एक साल में एक एक दिन को वर्थ इट बनाओ, और मैं गारंटी देती हूँ उसके बाद एमबीबीएस आपके एक एक दिन को वर्थ इट बनाएगी। आप जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी लिखेंगे, सब हार्डवर्क कभी खराब नहीं होता बच्चे, कभी खराब नहीं जाता। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, अगर एमबीबीएस की सीट इनकेस आपको नहीं भी मिलती है, लेकिन दूसरी लाइफ में ऐसी चीज मिल जाएगी जो एमबीबीएस से भी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, तो आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं होगा। चाहे मैं आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया हो, चाहे सेकंड स्टैंडर्ड में किया हो, चाहे आपने 10th स्टैंडर्ड में हार्डवर्क किया हो, हमेशा उसने पे ऑफ किया होगा। लेटर इन द लाइफ आपको रियलाइज होगी ये चीज, ठीक है, कि हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सीखना है बच्चे, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी सीखना है। स्मार्ट वर्क जब आप सीखेंगे, जब आप उस काम को मतलब जल्दी जल्दी करने के तरीके, जब आप उस काम को मल्टीपल टाइम्स कर लेंगे ना बच्चे, तो जैसे हाथ आपका जम जाता है, जैसे आप लिखना शुरू कर देते हैं। जब पहली बार लिखे थे तो कितना मुश्किल था लिखना, ठीक है, तुम लोगों को याद भी नहीं होगा जब तुम पहली बार लिखे, तुम्हारी मम्मी से पूछना है, पापा से पूछना है, जिन्होंने भी आपको सिखाया होगा। तो जब पहली बार लिखना शुरू करते हैं तो कितना टफ होता है, पहले स्ट्रेट लाइन सीखते हैं, फिर जो होती है स्लैंटिंग लाइन सीखते हैं, फिर सर्कल सीखते हैं, फिर सी, इन्वर्टेड सी, ये वो पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं आजकल तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तुम लोगों ने इतनी मेहनत की थी एबीसीडी सीखने के लिए,
इतना इजी से सा काम। तो अब जब तुम्हें रैंक लेके आनी है, अपना करियर चूज करना है बच्चे, तो इसके अंदर क्या आपको प्रॉपर स्टेप्स नहीं फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल एकदम आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि इसके बाद ये करना है मुझे, इसके बाद ये करना चाहिए मुझे। तो आपको प्रॉपर बेसिक्स से लेके, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, ए सीखने के लिए सीधा अपने ए ऐसे सीधा बनाने नहीं लगे थे। एक मिनट, ऐसे किसी ने सीधा ए नहीं बनाया था पहले ही दिन। पहले उन्होंने स्ट्रेट लाइन सीखी, फिर उन्होंने स्लैंटिंग लाइन सीखी, तो पहले उन्होंने बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग किए। तो आप अगर 11th 12th के अंदर है बच्चे, तो आप 12th में है, 11th के अंदर है, तो अपने बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद अपन दो ए लाइन को, दो स्लैंटिंग लाइन को मिलाना सीखे, दैट इज अपने टेस्ट सीरीज दें। उसके बाद पूरा ए बनाना सीखे, उसके बाद अनअकैडमी पे आके अपना टेस्ट सीरीज के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को देखें। तो ये एक प्रॉपर स्टेप होने चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, अगर आपको नीट क्रैक करना है बच्चे, एक अच्छी रैंक के साथ, एक मेडिकल कॉलेज में, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट के साथ। और ये जो है बच्चे, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सुना है, मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद के एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में किए थे। मैंने अपने आप को इतना मॉडिफाई किया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि किस कॉलेज में किस फ्रेंड की क्या रैंक आ रही है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, मेरे जिन फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया था, मुझे उनसे भी मतलब नहीं था, मुझे पता ही नहीं था भैया उनका कहाँ हुआ है, किसका हुआ है, मुझे कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, मुझे मतलब था तो मेरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बी सेल्फिश। मेडिकल में भी आएंगे तो आप एक ही चीज सीखेंगे, वो है बी सेल्फिश। अपने आप को आप जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस देगा। टाइमली सोएं, टाइमली उठे, खाना पीना बहुत हेल्दी से करें, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, उल्टा सीधा ना खाएं, मोबाइल से दूर रहें। ये जो एडिक्शन है ना बच्चे, मतलब मे भी पहले ज्यादा लोग इसलिए बुक प्रेफर करते थे क्योंकि फोन और शायद ये नहीं थे, लैपटॉप और ये सब। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मिथ है कि हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बिना फोन के बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फोन के साथ भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उनको गलत प्रूफ कर रही हूँ, बट मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। आप ही लोगों में से कोई ना कोई ऐसे भी मिल जाएंगे, आप ही के भाई या बहन कोई बड़ा होगा जो इतने अच्छा स्कोर किया होगा बच्चे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छी सी रैंक लेके आनी है। अच्छी सी रैंक लेके आनी है, कैसे लेके आनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉपर आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है। रिवीजन इज द की। जितना मल्टीपल आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो बिना पढ़े बराबर है बच्चे, बिना पढ़े बराबर। तो इससे अच्छा या तो ना ही पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो शिद्दत से कोई काम करो। ठीक है, अगर शिद्दत दिखानी तो कैसे शिद्दत, जैसे मतलब मान लो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मतलब कोई आपको पसंद है, अगर वो आपको पसंद नहीं करता, आप कितने एफर्ट्स डालते हो उसके लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो ना। ठीक है, अगर आपकी मम्मी आपके फेवरेट गुलाब जामुन नहीं बनाती तो कितना मनाने का ट्राई करते हो, मम्मी को 10 बार बोलते हो, 20 बार बोलते हो, तब जाके फिर आप खा पाते हो। लास्ट में बना ही देती है मम्मी, इतना तो नहीं बोलना पड़ता है। तो वैसे ही जब आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे आप उसको दूसरी बार ट्राई करके ही छोड़ देते हो। पहली बार में समझ लेते हो कि मुझे नहीं आता, नहीं, उसके ऊपर भी एफर्ट्स डालो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में। जब दूसरे मैटर से, खाने की बात है, प्यार की बात है, तो आप एफर्ट्स पे एफर्ट दिए जा रहे हो। या पढ़ाई की बात है तो एफर्ट्स की बात हो ही नहीं रही है। एक बार धोखा मिल गया किताब से कि एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम उसको लिटरली हार्ट ब्रोक समझ के छोड़ देते हो। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करने हैं। आपको प्रॉपर अपने आप को एक एफर्ट, एफर्ट जो बना करते हैं ना लोग, जो एफर्ट करते हैं बच्चे, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं होते। तो आपको वो हार्ड वर्क, वो एफर्ट्स करने हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, जिससे कि खुद नीट यूजी वाले जो एनटीए वाले हैं ना, उनको लगे कि भैया इतने एफर्ट करके आया है ये बंदा, इसको दे दो सीट। ठीक है, इसको दे दो पेपर इसके अकॉर्डिंग। आप खुद मानेंगे नहीं। ठीक है, आपका पेपर जो होगा जैसा आप चाहते थे वैसा आएगा। ठीक है, क्यों अगर नहीं भी आया ना तो बच्चे, आपने 365 दिन इतने पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है, इतने पेपर सॉल्व किए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं ना। जब रोज ब्रश करते टाइम नींद में भी आपको कोई ब्रश करने को बोलेगा तो आप कर देंगे, क्योंकि आप बचपन से ब्रश करते आ रहे हैं, वो आपकी हैबिट हो गई है। ठीक है, तो यही दिक्कत है, आदमियों के अंदर हैबिट नहीं बनाना बहुत मुश्किल है, और पुरानी हैबिट को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक नई हैबिट बनाने का, इसीलिए मैं 1 साल पहले ही यह चीजें आपको सब बता रही हूँ कि ये ऐसे ऐसे करना है बच्चे। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस है, हमारे अंदर नई हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है और पुरानी हैबिट छुड़वाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ें। ठीक है, जिस लाइक कि आप पेपर नहीं देते थे, बहुत गंदी आदत है। जिस लाइक आप रिवाइज नहीं करते थे, एक बार पढ़ लेते थे, ये आपकी बहुत गंदी आदत है। उसके बाद बच्चे, आप एक बार पढ़ लेते थे, उसके बाद रिवाइज नहीं किया, ये गंदी आदत होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी गंदी आदत ये थी कि अगर आपको एक बार में टॉपिक्स नहीं समझ में आया तो आप उस टॉपिक को छोड़ देते थे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उस पर भी एफर्ट्स करने हैं। ठीक है, जितने की आप जिसको पसंद करते हो उसके लिए एफर्ट्स करते हो। ठीक है, तो
एफर्ट्स करने हैं आपको। अगर कोई वीडियो गेम पसंद आ गया तो मम्मी को कितनी बार मनाते हो कि मम्मी ये वीडियो गेम दिला दो ना, ये वीडियो गेम दिला दो ना, जीने नहीं देते हो पापा को, ठीक है। तो ऐसे ही एफर्ट्स आपको इसके लिए करने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बना है तो अपने आप को जिद बना लेनी है, आपको जिद करनी है कि नहीं मुझे करना है। और ऐसे कैसे नहीं होगा, अगर मैं ठान लिया हूँ तो मुझसे तो 101% होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा क्वेश्चन। आपके एटीट्यूड के अंदर आपको एक वो चीजें चाहिए होनी चाहिए, एक विनिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए बच्चे। ऐसा लेथार्जिक नहीं कि एक पेपर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अब मेरा लाइफ में क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा, बाप रे मेरा फ्रेंड का हो गया मेरा नहीं हुआ, एक क्वेश्चन की वैल्यू 5 नंबर है 4 नंबर है, पता नहीं क्या क्या थॉट सोच लेते हो। ओवर थिंकिंग करनी है, ओवर थिंकिंग करो लेकिन पॉजिटिव वे में करो कि आपका अगर हो गया तो आप ये करेंगे, इसके बाद आप इसके बाद ये करेंगे, आप लोगों की लाइफ ऐसे चेंज करेंगे, ये चेंज आप अपनी फैमिली के अंदर लेके आएंगे, ये चेंज आप अपने अंदर लेके आएंगे। ओवर थिंकिंग करनी है तो अच्छी चीजों की करो, ओवर थिंकिंग बुरी चीज नहीं है लेकिन अच्छे पैटर्न में होनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना तो यूफोरिया की कंडीशन में चले जाओगे, किसी सस्ते नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको यही करना है, आपको अपने अंदर एक विनिंग एटीट्यूड लेके आना है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। खुद को 5 मिनट नहीं 2 मिनट दो बस, आंख बंद करो और आप सोचो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप वही एप्रन पहन के बैठे हो, वही सैतो पहन के बैठे हो, नाम के आगे डॉक्टर लगा है। तो वो जो हैप्पीनेस आपके दिमाग में उस टाइम होगी ना, वो जो पीस आपके दिमाग में उस टाइम होगा ना बच्चे, उसको फील करने का ट्राई करो, ठीक है। वो जब आप फील कर लोगे ना तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ेगी लेकिन मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनर इतना मोटिवेटेड हो गए ना, आपकी सुबह 6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी कि मैंने पेपर सॉल्व करना है, मुझे पेपर सॉल्व करना है। और जब तक नहीं करके सोओगे ना तब तक गिल्ट मार डालेगा आपको, ठीक है, कि आज तूने पेपर सॉल्व नहीं किया, कैसा इंसान है तू, कैसा इंसान है पेपर सॉल्व नहीं किया है। तो आपको डेली ही अपने ऐसे पैटर्न्स के अंदर आपको फॉलो करना है और अपने आप को नीट के अंदर सेलेक्ट करवाना है। 22 आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं है, 1 साल भी बचा है, ठीक है बच्चे। दिखता लंबा है लेकिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कितने जल्दी आप इतने बड़े हो गए, आपने सोचा था कभी नहीं ना। तो वैसे ही आपके एग्जाम जो है नीट यूजी वो भी 1 साल के अंदर कितना जल्दी आ जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट बस। उसके बाद जो 12th ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैम हम साइड बाय साइड कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें कि नहीं करें, साइड बाय साइड इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि बीएससी बी फार्मा ऐसा कुछ ज्वाइन करें। तो बच्चे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मतलब जो बीडीएस के अंदर थे या फिर जिन्होंने फार्मा किया हुआ था, मतलब फार्मा बी फार्मा के अंदर थे, जो जिन्होंने एक एक साल में अपने आप को एनरोल करवा रखा था और वो सिलेक्शन लेके एमबीबीएस के अंदर आ गए। इवन शायद तक यहाँ तक एक सीनियर थे जिनका बीएमएस में हो गया था, 1 साल उन्होंने बीएमएस की पढ़ाई की, 1 साल बीडीएस की पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ के उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। तो अगर आप अपने आप को इतना कैपेबल मानते हैं कि आप इसके लिए भी टाइम निकाल लेंगे, आप उसके लिए भी टाइम निकाल लेंगे, और आपके मार्क्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपके मार्क्स के अंदर है ना ज्यादा नहीं 50-60 नंबर का ही डिफरेंस था, तो आई एम श्योर आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन वहीं आपके मार्क्स 720 में से आ रहे हैं 300, तो आई डोंट थिंक कि ये अच्छा डिसीजन होगा कि आप 12th एक कहीं जगह अपने आप को एनरोल कर ले, उसके साथ साथ आप नीट की तैयारी करें। आपको प्योरली फोकस करने की जरूरत है किसके ऊपर, नीट के ऊपर, ठीक है। मेरी थोड़ी सी आज वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा कोल्ड वाली फीलिंग है, गला खराब हो रही है, सब फ्लू फ्लू वाले फीवर्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स में ज़्यादा नहीं, अब मान लो एवरेज 100 मार्क्स का डिफरेंस भी अगर आ रहा है तो आपको मैं चाहती हूँ कि एक और अटेम्प्ट करना चाहिए, अपने आपको एक और चांस देना चाहिए, ठीक है। और अपने आपको अगर आपका बीएस या फिर बीएमएस में कहीं हो रहा है तो वहाँ एनरोल कर लो आप अपने आप को, उसके बाद साइड बाय साइड आप प्रिपेयर करो अपने आप को, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत फ्रेश है अभी दिमाग के अंदर। तो आप कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन के थ्रू आप अपनी कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन तो अब आया है बच्चे, पहले जब ऑफलाइन था ना तब भी यहाँ से मेरा एक जूनियर है जो शायद तक 3 साल तक केजीएमयू में बीडीएस में था, थर्ड ईयर में, वहां से छोड़ के अब एमबीबीएस ज्वाइन किया है उसने। तो ऐसा हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस आपको हिम्मत करने की जरूरत होती है, ठीक है। हिम्मत करने की जरूरत है और सब अपने आप हो जाएगा। सुबह 6 बजे उठने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारी, रात को 10 बजे सोने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारी, पेपर बैठ के देने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारी, पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। बस हिम्मत करो और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा बच्चे। रिवीजन का फॉर्मूला, रिवीजन के साथ मैं मोटिवेशन बीच में मैंने दिया, 2 सेशन मैंने मोटिवेशन दिया, लेकिन मुझे लगा कि मोटिवेशन तो इनर चीज होती है जो कि बेस्ट है, अगर आपको अंदर से खुद से मोटिवेशन आता है, ठीक है, तो उससे बेस्ट कोई मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैं अब वीडियोस लेके आ रही हूँ जो आपको स्ट्रैटेजीज के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको आज बताया कि जो 12th के स्टूडेंट है उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो 13 के स्टूडेंट है उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन के लिए, ठीक है। मोटिवेशन कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे हर कोई दे सकता है आपको, जिसका
आप खुद अपने आप को जितना मोटिवेट कर सकते हैं जिंदगी में, कोई आपको उतना मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन तो आपको सीखना है, पहले ए बनाना अगर सीखना है तो आपको स्लैंटिंग लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, उसके बाद दोनों लाइंस को मैच करना आना चाहिए, उसके बाद पूरा बीच में स्ट्रेट लाइन एक आपको बनानी आनी चाहिए, तब जाके ए बनता है, ठीक है। तो अन अकेडमी पे पेपर दो, सॉल्व करो। अन अकेडमी में बहुत सारे एजुकेटर जो आपको फुल सिलेबस टेस्ट करवाते हैं वो अटेंड करो, ठीक है। उसके बाद जो 13 के स्टूडेंट है मैं उनके लिए बता रही हूँ, उसके बाद उनकी जो पीडीएफ्स होती है उनको डाउनलोड करके एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक आप अपने आप को यूज करो, ठीक है। तो अपने आप पे मेहनत करो। अब 20 दिन हो गए, 10 दिन कर लो, एक बार मटेरियल इकट्ठा कर लो प्रॉपर, एक बार मतलब 10 दिन भी नहीं लगेंगे, 5 दिन पहले आपको लगेंगे, एक मटेरियल इकट्ठा कर लो और शुरू हो जाओ, बिना सोचे समझे क्या रैंक आएगी क्या नहीं आएगी, बस आपको ये देखना है मैं पिछले साल से इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं। पिछली बार अगर 200 आया ना तो इस बार 205 आ रहे हैं कि नहीं, इस बार 210 आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ कि जितने पिछली बार नंबर आए ना उससे बहुत ज्यादा आएंगे, आप लोग इमेजिन भी नहीं किए अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। अगर आप रिवीजन करते हैं, बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं 12th के अंदर, अगर आप 13 के अंदर रिवीजन करते हैं 11th और 12th का शिद्दत के साथ काम करना है। देखो काम करो तो शिद्दत से करो, वरना मत करो, सीधा मना कर दो, मुंह पे बोल दो, मुंह फट बन जाओ एकदम। काम करना है तो ऐसे करो, नहीं तो कभी ऐसा जिसको काम नहीं करवाना होता है ना वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को चीट नहीं करना है, अपने आप को दूसरे चीट करने के लिए बहुत है आपके पास, तो अपने आप को भी क्यों चीट कर रहे हो भाई। तो आपको खुद को चीट नहीं करना है, अपने साथ ऑनेस्टी करनी है, ठीक है। तो अपने साथ ऑनेस्टी कैसे होगी बच्चे, अपने आप को प्रॉपर सेट में रखो, प्रॉपर सेट में मतलब कि अपने आप से आपको झूठ नहीं बोलना, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। खुद को ये नहीं बोलना कि नहीं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, अरे नहीं आता है, नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ चीजें, ठीक है। मुझे भी चीजें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं रहती, खुद तुम्हारे आइंस्टाइन को क्या सब चीजें याद रही होंगी, नहीं नहीं बच्चे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप भूल जाते हो, तो आपको रिवीजन की जरूरत होती है, तो इसीलिए रिवीजन की है, ठीक है। जितने एफर्ट्स डालोगे उतना सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके एफर्ट जो है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सिलेक्शन, आपका हार्डवर्क जो है बच्चे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको हार्डवर्क, आपको स्मार्ट वर्क और आपको डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, सब चीजें एक एक चीज मैटर करती है आपके बच्चे रैंक लाने के लिए, क्या क्या एक एक चीज आपके मैटर करती है। तो आपको एक मतलब एक अप्रोच होना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर कि मुझे ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना है, तो ये पॉजिटिव चीजें मेरे साथ होंगी। अब खुद से ही दिमाग में सोच लोगे कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरे इस बार तो इतना कम नंबर आए, अगली बार पता नहीं कितने नंबर आएंगे, ठीक है, तो मेरे और कम हो जाएंगे, पेपर अगले साल और टफ आएगा, ये नहीं सोचना है। ये बहुत ही गंदा एटीट्यूड है, इसको यहीं पे मतलब वो कपिल शर्मा शो में रहता है ना आथू, तो वह आथू करके फेंक दो इस एटीट्यूड को, ठीक है। तो अपने आप के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लेके आना है जिसके अंदर बच्चे आपको मैक्सिमम अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं हर बार क्लास के अंदर एक ही चीज पे फोकस करती हूँ कि आपको चिल रहना है, चिल रहना मतलब कि आपको कोई टेंशन नहीं रहनी है, टेंशन नहीं होगी तो बच्चे आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। कभी सोचना, कभी गुस्से के अंदर है ना पेपर देना, ठीक है, कभी चिल माइंड के साथ पेपर देके देखना, आपके दोनों पेपर के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं खुद बोल रही हूँ, आप अपने गुस्से के अंदर पेपर देख के देखना और आप एक पीसफुल सेट के अंदर आप अपना पेपर देके देखना, आपको दोनों के अंदर है ना आराम से 50 से 60 नंबर का गैप आएगा। और आपको पता है एक एक नंबर कितनी रैंक ले जाता है, वहीं पे आपके सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने की वजह से आपके 60 50 60 नंबर में फर्क आ रहा है। तो चिल रहो, शांति से रहो, और आपको टेंशन नहीं लेनी है कि घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं हुआ ये नहीं हुआ, अरे ये कुछ नहीं बोलेंगे, दुनिया लोगों का काम है कह रहा, लोग तो कहेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको इग्नोर करना है, सीधी सी बात है, उनसे पॉजिटिव लेना है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना तो वही लोग आके ताने देते हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना बच्चे, वही लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे कि अरे ये तो बहुत मेहनत करता था, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब देखो जब पढ़ता रहता था, वही चीजें बताएंगे वो आपको जो आप करते थे। और उस टाइम जो कॉन्फिडेंस आपको फील होगा ना, बोलो मत उनको कि मैं रैंक लेके आऊंगा, मैं ये लेके आऊंगा, बोल के नहीं करके दिखाओ, ठीक है। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, वैसा चीज है ना। तो आपकी सक्सेस दैट इज योर सिलेक्शन इन नीड, आपको वो करके दिखाना है और अपने आप को प्रूव करना है कि बच्चे आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप सिलेक्शन ले भी नहीं सकते एक अच्छे से कॉलेज के अंदर ले सकते हो, आप इतने अगर एफर्ट करेंगे ना बच्चे, तो गारंटी है आपको जो मन चाहा कॉलेज चाहिए वो मिलेगा, सीट तो मिलेगी ही, आपको मनपसंद मतलब चॉकलेट भी मिल रही है एक तो, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी फेवरेट वाली मिल रही है आपको, तो डबल सेलिब्रेशन का ये तो ओकेजन हो गया ना बच्चे।
तो आपको यही करना है। 12th अगर 13 में मैं अप्रोच करवा रही हूँ, 22 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस मैं अभी से दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे एंड टाइम के अंदर एडवाइस में ना उतना दिमाग नहीं चलता है, आपको अपने गिल्ट रियलाइज होने लग जाते कि अरे मैंने तो ऐसे वेस्ट कर दिया, अरे मैं तो उस टाइम ये कर रहा था, अरे बाबा रे मैंने तो उस टाइम ये किया। तो ये सब नहीं करना, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ, अभी से आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अपने आप को एक अच्छी सी जगह एनरोल करो, अपने आप को एक अच्छी सी जगह सेट करो, अपने आप एनवायरमेंट स्टेबल करो। कहीं घूम रहे हो फिर रहे हो, वापस आ जाओ, बहुत हो गया, 20 दिन घूम लियो, बहुत है 20 दिन, ठीक है। यहाँ 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, तुम 20 दिन घूम लियो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपने आप को प्रॉपर सेट करो, अपने आप को एक प्रॉपर माहौल में लेके आओ कि फिर से हमें जंग की तैयारी करनी है। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, अपने सारे इक्विपमेंट चेक करते हैं ना, अपना बुक चेक करो, अपने नोट्स चेक करो, अपना फोन चेक करो, आपका टैब चेक करो, आपका लैपटॉप चेक करो कि सही से सब काम कर रहा है कि नहीं, और फिर से कूच करो, ठीक है। फिर से कुछ कहाँ करो, नीट 22 को टारगेट करने के लिए आप अपने आप को कुछ करो। अगर आपकी 11th खराब हुई है तो कोई बात नहीं बच्चे, आप 11th को भी सुधार सकते हो। एक साल बहुत टाइम होता है आपके पास, लोग एक साल के अंदर यूपीएससी क्रैक कर देते हैं। यूपीएससी कम है क्या आपका सिलेबस? यूपीएससी से बहुत कम है बच्चे आपका सिलेबस। तो अपने आप के अंदर जब वो लोग कर सकते तो आप नहीं। अगर देखो बच्चे, अगर एक भी बच्चा कुछ काम कर सकता है ना, तो सारे बच्चे वो काम कर सकते हैं। आप सबके अंदर वही ब्रेन है, आप सबके अंदर वही कैपेबिलिटीज है, आप सबके अंदर उतना कैलिबर है, ठीक है। कोई एक भी अगर बंदा कुछ काम कर सकता है ना, तो सारे सारा इंसान जितने भी ह्यूमन है वो सारा काम कर सकते हैं। बट ये है कि वो बंदे ने क्या अलग किया, उस बंदे ने एफर्ट्स अलग किया, उस बंदे के अंदर हार्ड वर्क अलग किया, उस बंदे ने उस चीज का रिवीजन जो था वो अलग किया, उस बंदे ने अप्रोच बहुत अलग रखी। तो यही सारी चीजें हैं जो एक टॉपर को एक लूजर से डिफरेंशिएट करती है। मैं ये नहीं कह रही आप लूजर हो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप भी उनमें बन सकते हो, उन टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हो। एटीट्यूड के अंदर, डिटर्मिनेशन के अंदर आप डिफरेंस लाके, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आप डिफरेंस लाके, ये सब चेंजेस लाके आप अपने अंदर काफी चेंजेस ला सकते हो। आपके रैंक, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने 3-3 साल के अंदर आके ड्रॉप लिया है, 3 साल ड्रॉप, मतलब 3 साल के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। तो क्या चीज उन्होंने कांस्टेंट रखी। कुछ ऐसे बच्चे थे जो 1 साल में निकल लिए, 2 साल में निकल लिए, लेकिन उन्होंने 3 ड्रॉप लेके यहाँ बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में आके बैठे हैं। उनका बच्चे डिटर्मिनेशन था, उनको डेडिकेशन था, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल करेंगे। उन्होंने अपनी गलतियों पे काम करा, ठीक है, उन्होंने अपनी गलतियों पे काम करा, और मतलब गलतियों पे जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने खुद को एनालाइज जब करना शुरू किया, तो आज वो इतनी अच्छी जगह आके बैठे हैं, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, अपनी किताबों का जो गलतियों का पिटारा है उसके अंदर गलतियां लिखनी है, डेली पेपर सॉल्व करना है, रिविजन्स करने हैं, अपने बेसिक पे काम करना है। अगर आप 12th के स्टूडेंट है, अगर आप 13 के स्टूडेंट है, तो आप फ्रीक्वेंट रिविजन्स करो बच्चे, फ्रीक्वेंट रिविजन्स करो, दैट इज द ओनली की। आपने सब अपने बेसिक्स 11th और 12th के अंदर बना लिए हैं, लेकिन अगर आप स्टिल आपको लगता है कि कुछ पेपर, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आप लैग कर रहे हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो नहीं हो रहे, तो उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करो। आप नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, तो बस आप उनको रिवाइज करो टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर फिर से दोबारा कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो आएगी तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। आप लोगों के लिए डिफरेंट बैचेस शुरू हो गए, 20% वाला डिस्काउंट है, एनरोल करो अपने आप को। असेसमेंट आपको मिलेगी, आई थिंक बिगेस्ट स्कॉलर। अरे जब फ्री में स्कॉलरशिप आपको टेस्ट मिल रहा है तो बच्चे क्या पता आपका पिटारा कब खुल जाए, कब आपका दिमाग शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपको हर संडे को, ज्यादा दिन भी नहीं, हफ्ते में एक ही दिन तो हो रहा है 11 बजे, और ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो आप ही लोगों के लिए हो रहा है। तो आपको हर संडे को 11 बजे अपने आप को इसके अंदर एनरोल करना है और अपने आप टेस्ट देना है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।